किसी के कहने से न तो कोई बीमारी आती है, न ही किसी के आशीर्वाद से बीमारी का निवारण होता है। बीमारियां तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी आ जाती है। कब किसको क्या है, ठीक है, बीमार पड़ो पर अपने आप को लाचार मत मानो। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बना के रखो। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो ये सब बातें तुम्हारे जीवन में सहज घट जाएगी और उससे जीवन में एक अलग प्रकार की शांति की अनुभूति होगी। पल पल में जो समस्याओं में उलझने की स्थिति होती, उससे मुक्त होकर समाधान में जीने के आदी और अभ्यासी बन जाओ। अपनी दृष्टि को वैसे ही विकसित करिए और स्वयं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चलिए। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकेंगे। तीसरी बात, आत्मा का विश्वासी बने, आत्मविश्वास के धनी बने। आत्मश्रद्धानी और आत्मविश्वासी अपने स्वरूप का श्रद्धान करे। मैं कौन हूं इसे याद रखे, मैं कौन हूं इसे स्मरण में रखे। मैं कौन हूं अपने स्वरूप का एहसास करे। मैं कौन हूं उस स्वरूप पर स्थिर रहने का प्रयास करे। मैं कौन हूं, आत्मा हूं, है पक्का विश्वास। और आत्मा क्या है, शाश्वत है अजर अमर अविनाशी है। शाश्वत का मतलब क्या होता है, जिसका न कोई बिगाड़ हो न सुधार हो, जिसका कभी विनाश न हो, अविनाशी में हो। तो प्रदेश भी इधर से उधर न हो, वो मैं हूं। है ऐसा पक्का श्रद्धा। तो यहां ना कुछ पाने जैसा है ना कुछ खोने जैसा है। जो है सो है। ये श्रद्धान तुम्हें ताकत देगा परिस्थितियों से लड़ने की। इसके बल पर बड़ी सी बड़ी और जटिल से जटिल समस्या को नष्ट कर सकते हो, उससे समाधान को प्राप्त कर सकते हो। वस्तु स्वरूप का आलंबन लेते ही चित्त शांत हो जाता है। तो वो दृष्टि अपने अंदर विकसित कीजिए। आत्मा की श्रद्धानी बनिए। अरे मेरा कुछ ना हो जाए, मेरा कुछ बिगड़ न जाए, मेरा कुछ खो न जाए, अथवा मेरा सब चला गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं घोर विपत्ति में फंस गया, अब मैं क्या करूं। अरे तू तेरे को पहचान लेगा, मैं क्या हूं, मेरा क्या है, इसे जान लेगा। तो ये सारे सवाल वहीं समाहित हो जाएंगे। बोलिए, यह जीवन का परम सत्य है या नहीं? बोलो, है? मानते हो? मानते हो? ये धारणा पक्की है? पल पल में बदल जाती है और इस धारणा के बदल जाने के कारण व्यक्ति दुखी होता है। आत्मश्रद्धानी, आत्मस्वरूप का बोध यदि जग गया तो फिर पूरी कहानी बदल जाती है। कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया हो गया, ये चीज तो समझो। देखो, स्वरूप बोध जीवन में कैसे स्थिरता देता है।
आप लोग पिक्चर देखते हो, एक्टर्स भांति भांति के रोल करते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक्टर था, शहंशाह से भिखारी बन गया, राजा था एकदम भिखारी बन गया, है ना। और वो भिखारी इतना दीनहीन कि उसको देखकर सब द्रवीभूत हो जाए, पूरे दर्शक की आंखों से आंसू लगता है। पर मैं आपसे पूछता हूं, उस घड़ी में वो एक्टर अपने आप को क्या मानता है? भिखारी? बोलो, क्या मानता है? अरे मैं तो एक्टर हूं, ये तो मेरा रोल है, रियल नहीं। क्या है? रोल है, रियल नहीं। कर रहा है, भिखारी की भूमिका निभा रहा है, ठीक है, निभाना है, पर मुझे मालूम है, चाहे मैं भिखारी बनूं चाहे राजा, न मैं राजा हूं न भिखारी, मैं जो हूं सो हूं। ये सब बाहर का रोल है, जो मेरी नियति, मेरा रोल निश्चित करती है, मुझे उसे निभाना है। बाकी पल पल में रोल बदलता है, तो मुझे हर रोल को अच्छे से निभाना है, ये समझ। तो आत्मा के श्रद्धानी बन जाओगे ना, तो फिर क्या दिखने लगेगा? ये सब रोल है। क्या है? रोल है। अभी क्या मान बैठे हो? रियल। काश जीवन की रियलिटी को हम पहचाने होते, जो असल है, जो पक्का है, जो रियल है, उसे पहचानो। रोल को रोल समझो, उसे रियल मत मानो। आत्म स्वरूप का पक्का श्रद्धानी बन जाने के बाद सोचने का तरीका ही बदल जाता है। फिर लगता है ठीक है, ये तो ऊपर की चीजें करना है। बाहर से तुम दिखने में वैसे ही दिखोगे, पर भीतर से अपने आप एक अलग अनुभूति होगी, भीतर से बदल चुकोगे। हर पल इस बात का ध्यान, हर पल इस बात का ज्ञान, हर क्षण इस बात का भान होना चाहिए कि मैं कौन हूं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।